नमस्कार। आज हम एक बहुत ही अजीब और सच कहूं तो डरावनी कहानी की गहराई में उतरेंगे। ये कहानी हमें मिली YouTube के स्कैरी पंपकिन चैनल से, बस नंबर 375 का रहस्य। जी बिल्कुल। और ये कहानी है एक बस के अचानक गायब हो जाने की। उसमें कुछ बड़े ही असामान्य से यात्री थे और कुछ ऐसी घटनाएं हुई जिनका कोई मतलब, कोई तर्क आज तक समझ नहीं आया। हाँ, और कहते हैं कि पुलिस जांच ने तो मामले को सुलझाने के बजाय और उलझा दिया। सही कहा। तो आज हमारी कोशिश यही रहेगी कि इस स्रोत के आधार पर कहानी के जो सबसे चौंकाने वाले और अनसुलझे पहलू हैं उन पर बात करें। तो चलिए शुरू करते हैं फिर। कहाँ से शुरू हुई ये कहानी? बात है साल 1995 की, चीन की। देर रात का समय था, कड़ाके की ठंड पड़ रही थी, बारिश भी थी और घना कोहरा छाया हुआ था। ओके। एक 22 साल का लड़का है, वो फ्रेग्रेंट हिल्स जाने वाली रूट नंबर 375 की आखिरी बस का इंतजार कर रहा है। अकेला? पहले तो अकेला था, फिर एक बूढ़ी औरत भी वहां आकर बस का इंतजार करने लगती है। अच्छा। थोड़ी देर में बस आ जाती है। लड़का और वो बूढ़ी औरत दोनों बस में चढ़ते हैं। उनके साथ एक कपल भी बस में सवार होता है। और बस में पहले से कौन था? बस में एक ड्राइवर और एक महिला कंडक्टर। मतलब शुरुआत में तो सब कुछ एकदम सामान्य सा लगा, लेकिन जाहिर है ऐसा रहा नहीं होगा। बिल्कुल नहीं। थोड़ी ही देर में चीजें अजीब होने लगती हैं। अचानक बस की छत से जोर की आवाज आती है, जैसे कोई भारी चीज गिरी हो। छत से? हाँ। ड्राइवर बस रोकता है, नीचे उतरकर देखता है, फिर वापस आकर कहता है, अरे कुछ नहीं, एक बिल्ली थी, भाग गई। पर वो जो बूढ़ी औरत थी, उन्हें शक होता है। उन्हें लगता है कि आवाज बिल्ली के हिसाब से कुछ ज्यादा ही तेज थी। कुछ गड़बड़ लगी उन्हें। जी। और इसके फौरन बाद ड्राइवर का बर्ताव अजीब हो जाता है। वो कोहरा होने के बावजूद बस बहुत तेज चलाने लगता है। तेज कोहरे में? हाँ। और फिर वो मेन रोड छोड़ देता है और एक सुनसान जंगल जैसे रास्ते पर बस मोड़ देता है। अरे, ये क्यों? और बूढ़ी औरत पूछती भी है, तो ड्राइवर कहता है, ये शॉर्टकट है, इस पर ट्रैफिक नहीं मिलेगा। शॉर्टकट? जंगल वाले रास्ते पर देर रात? ये तो अजीब है। बहुत अजीब। और फिर उसी सुनसान रास्ते पर ड्राइवर अचानक बस रोक देता है। सामने 3 लोग खड़े हैं। वो बस रुकवाने का इशारा कर रहे हैं। बीच रास्ते में, सुनसान जगह पर? जी। और ये यात्री मतलब बड़े ही अजीब किस्म के हैं। उनके कपड़े बहुत पुराने जमाने के हैं। पुराने जमाने के? जैसे शायद 18वीं सदी के। सिर पर टोपी है, बाल बिखरे हुए से, चेहरे साफ नजर नहीं आ रहे। ओह। और उनमें से 2 लोग बीच वाले आदमी को ऐसे सहारा देकर पकड़े हुए हैं, जैसे वो या तो बीमार हो या नशे में हो। और जैसे ही वो बस में चढ़ते हैं, एक अजीब सी मतलब सड़न जैसी गंध पूरी बस में फैल जाती है। सड़न जैसी गंध और 18वीं सदी के कपड़े, ये सब क्या था? स्रोत में कुछ बताया इसके बारे में? नहीं, स्रोत में इसकी कोई खास वजह नहीं बताई गई है। बस उनके पहनावे का जिक्र है, जो माहौल को और रहस्यमयी बना देता है। तो बूढ़ी औरत का क्या रिएक्शन था? वो बूढ़ी औरत उन्हें बहुत शकी निगाह से दिख रही थी। तभी खिड़की से हवा का एक तेज झोंका आता है और उन नए यात्रियों के कपड़े थोड़े उड़ते हैं। हाँ? तो उन्हें दिखता है कि उनके पैर नहीं हैं। क्या पैर नहीं थे? जी हाँ, पैर नहीं थे। और जब बीच वाले आदमी के चेहरे से बाल हटते हैं तो उसका चेहरा एकदम सपाट है, ना नाक ना मुंह, कुछ नहीं। अरे बाप रे, ये देखकर तो वो औरत बहुत डर गई होंगी। बुरी तरह से। वो एकदम सन्न रह जाती हैं। फिर वो चुपके से अपने पर्स से एक छोटा सा आईना निकालती हैं और कंडक्टर की तरफ करती हैं। आईना क्यों? ये देखने के लिए कि कंडक्टर का चेहरा आईने में दिखता है या नहीं। और आईने में कंडक्टर का चेहरा नहीं दिखता। नहीं दिखता? मतलब कंडक्टर भी? हाँ, उनसे यकीन हो जाता है कि ये नए यात्री और शायद ये कंडक्टर भी इंसान नहीं है, भूत प्रेत या कुछ और हैं। तो अब वो क्या करती हैं? बस में तो फंसी हुई हैं वो। उन्हें अब उस लड़के की जान बचानी है। वो अचानक से उस लड़के पे चिल्लाना शुरू कर देती है। उस पे पर्स चोरी का झूठा इल्जाम लगा देती हैं। क्या? चोरी का इल्जाम लड़के पर? हाँ, जाहिर है लड़का तो एकदम हैरान रह जाता है। वो कहता, मैंने कुछ नहीं किया। दोनों में जोरदार बहस और झगड़ा शुरू हो जाता है। अच्छा, ये नाटक था मतलब? बिल्कुल। वो दोनों ड्राइवर से बस रोकने को कहते हैं। ड्राइवर गुस्से में आ जाता है और उन्हें एक सुनसान सड़क पर बीच में उतार देता है। तो वो बच निकले? हाँ। जैसे ही वो नीचे उतरते हैं, बूढ़ी औरत लड़के को फौरन सब सच बताती है। वो अजीब यात्री, उनके गायब पैर, वो सपाट चेहरा, आईने में कंडक्टर का ना दिखना और ये कि उसने उसे बचाने के लिए झगड़े का नाटक क्यों किया। लड़के का क्या हाल हुआ होगा ये सब सुन के? वो भी बहुत डर गया।
दोनों फौरन पास के पुलिस स्टेशन जाते हैं और सारी कहानी बताते हैं। पुलिस ने यकीन किया? बिल्कुल नहीं। पुलिस वाले उनकी कहानी को बकवास मानते हैं, यकीन नहीं करते और शायद डांट कर भगा देते हैं। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं हुई होगी? नहीं, बिल्कुल नहीं। 2 दिन बाद वही बस नंबर 375 अपने तय रूट से लगभग 100 किलोमीटर दूर एक नहर में डूबी हुई मिलती है। 100 किलोमीटर दूर नहर में? जी हाँ। बस को बाहर निकाला जाता है और अंदर जो मिलता है वो सबके होश उड़ा देता है। क्या मिला अंदर? बस में 5 लाशें मिलती हैं, ड्राइवर की, कंडक्टर की और उन 3 रहस्यमयी यात्रियों की। 5 की लाशें? हाँ, और फिर आती है पोस्टमार्टम रिपोर्ट, जो इस रहस्य को और भी ज्यादा गहरा कर देती है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में क्या था? रिपोर्ट के मुताबिक ड्राइवर और कंडक्टर की मौत लगभग 1 हफ्ता पहले हो चुकी थी। 1 हफ्ता पहले? लेकिन औरत और लड़के ने तो उन्हें 2 दिन पहले ही देखा था। ये कैसे हो सकता है? यही तो, ये बात बूढ़ी औरत और लड़के के बयान से बिल्कुल मेल नहीं खाती। और उन 3 यात्रियों की लाशें, वो तो कई हफ्ते पुरानी लग रही थी, बुरी तरह सड़ चुकी थी। ये तो बिल्कुल ही समझ से बाहर है। मतलब समय का पूरा हिसाब ही गड़बड़ है। हाँ, और स्रोत में इसका कोई तार्किक जवाब नहीं है। और फिर आती है सबसे चौंकाने वाली, सबसे डरावनी बात। वो क्या? जब इंस्पेक्टर बस का फ्यूल टैंक चेक करता है तो उसमें डीजल नहीं मिलता। डीजल नहीं तो क्या था? वो खून से लबालब भरा हुआ था। खून से फ्यूल टैंक? ये तो अविश्वसनीय है। किसका खून? स्रोत ये नहीं बताता कि खून किसका था या टैंक में कैसे आया। ये बात कहानी को पूरी तरह से अलौकिक बना देती है। और बस वहां तक पहुंची कैसे 100 किलोमीटर दूर? ये एक और बड़ा सवाल है। जांच में पता चला कि बस अपने तय रूट पर लगे किसी भी सिक्योरिटी कैमरे में नजर नहीं आई थी, नहीं वो किसी पेट्रोल पंप पर रुकी थी। तो फिर? और बस में इतना डीजल भी नहीं था कि वो 100 किलोमीटर चल सके। तो सवाल वही है, कम डीजल वाली बस बिना कहीं नजर आए 100 किलोमीटर दूर उस नहर तक पहुंची कैसे? फ्यूल टैंक में वो खून कहाँ से आया? ड्राइवर, कंडक्टर और उन यात्रियों की मौत के समय में इतना बड़ा अंतर क्यों था? और सबसे बड़ा सवाल, वो 3 रहस्यमयी लोग आखिर थे कौन? ये सारे सवाल आज भी अनसुलझे हैं। इस घटना ने उस वक्त चीन में काफी डर और दहशत फैला दी थी। और अफवाहें आज भी हैं कि रूट नंबर 375 की वो बस कभी-कभी रात में सड़कों पे दिख जाती है। उफ, ये कहानी सच में सोचने पर मजबूर करती है। जरा सोचिए, अगर उस बूढ़ी औरत ने उन छोटी-छोटी अजीब बातों पर ध्यान ना दिया होता या उन पर शक ना किया होता तो। हाँ, या अगर वो लड़का उस रात उस बस में अकेला सफर कर रहा होता। बिल्कुल। ये कहानी कहीं ना कहीं हमें ये याद दिलाती है कि हमारे आसपास की दुनिया में जो चीजें हमें बहुत साधारण लगती हैं, उनके पीछे भी कितने